टॉपिक चल रहा था पेटी कैश बुक का। और पिछली बार मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था पेटी कैश बुक का बताया था लघु रोकड़ वही या खुदरा रोकड़ वही। तो इसमें मैंने बताया था कि कैशियर को एडवांस में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं व्यापार के स्वामी द्वारा, वो पैसा हम रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को लिखा जाता है। ये कॉलम खर्चों के एक्सपेंडिचर के कॉलम लिखे जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर जैसे एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अनुसार ये कॉलम बनते हैं। ये जो कॉलम है शुरुआत के रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और आपके टोटल अमाउंट, ठीक है, ये 5 कॉलम है, ये तो बनेंगे। लेकिन इसके अलावा बाद के जो ये कॉलम है ये कॉलम हर क्वेश्चन में अलग अलग बनते हैं। जैसे खर्चे होते हैं उसी के अनुसार कॉलम बन जाते हैं। अच्छा, ये भी हम क्या है कॉलम अपनी सुविधा के अनुसार या खर्चों के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो खर्चे बार बार होते हैं उनका कॉलम बना देंगे, जो खर्चे बहुत कम हो रहे हैं उनको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में दिखा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे खर्चे उसी के अनुसार हमारे को कॉलम बनाना है। तो अब इसी पैटर्न का मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। तो पहले उस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे को जो कॉलम है वो कौन कौन से बनाने हैं। देखो इसमें दे रखा है गाड़ी भाड़ा यानी कि कार्टेज, बस फेयर, पोस्टेज, कुरियर चार्जेज, रेफ्रेशमेंट, फिर कार्टेज दे रखा है, स्टेशनरी का दे रखा है, बस फेयर दे रखा है, टैक्सी फेयर दे रखा है, यानी कि बस और टैक्सी का खर्चा दे रखा है, इसमें कार्टेज का दे रखा है, पोस्टेज का दे रखा है, कुरियर तो पोस्टेज और कुरियर का दे रखा है, और स्टेशनरी का एक बार दे रखा है। तो स्टेशनरी का हमारे को कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक कॉलम तो बस और टैक्सी फेयर का बना लेंगे, क्योंकि ये खर्चे हमारे बार बार हो रहे हैं। तो बस और टैक्सी का जो फेयर है, किराया है, वो तो हम इसमें दिखा देंगे। अच्छा, पोस्टेज और कुरियर का जो खर्चा है वो हम इसमें दिखा देंगे। कुरियर का खर्चा हो रहा है इसमें 2 बार, फिर पोस्टेज का खर्चा हो रहा है वो इस कॉलम में दिखा देंगे। कार्टेज हमारा जो हो रहा है किराया भाड़ा है वो हम इसमें कार्टेज में दिखा देंगे। रेफ्रेशमेंट का खर्चा हो रहा है वो हम रेफ्रेशमेंट में दिखा देंगे। और जो खर्चा ऐसा है कि जो इनमें नहीं दिखा सकते हैं उन खर्चे को हम किस में दिखा देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेज में दिखा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है दे रखा है लघु रोकड़ वही बनाइए, हिंदी में इसको लघु रोकड़ वही भी बोलते हैं और खुदरा रोकड़ वही भी बोलते हैं। अग्रदाय राशि 1000 रुपये है। देखो इसमें क्या है 1000 रुपये एडवांस दिए हैं, पिछला क्वेश्चन था उसमें भी 1000 थे, इसमें भी 1000 है। तो 1000 रुपये एडवांस मिल गए हैं। ये पैसा किसको मिलता है, कैशियर को। तो कैशियर को 1000 रुपये एडवांस में मिल गया है और ये मिला था 1 जनवरी को। तो जनवरी 1 टू कैश, ठीक है। केवल ये शुरुआत का जो एडवांस में जो पैसा आता है उसको हम टू कैश के नाम से दिखाते हैं। बाकी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम किस नाम से दिखाते हैं, बाई के नाम से, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं एक ही पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है, इसी में खर्चे दिखाते हैं, क्योंकि पैसा फिर एक बार आता है, बाकी सारे खर्चे, इसलिए हम इसी में वो खर्चे दिखा देंगे। जो भी कोई एक्सपेंडिचर होता है उसको पहले तो हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट में दिखा देंगे और उसके बाद में जिस कॉलम का खर्चा है वो उस कॉलम में दिखा देंगे। तो इसमें देखो पहले दे रखा है जनवरी 1 को गाड़ी भाड़ा यानी कि कार्टेज, गाड़ी भाड़ा दिया, कितना दिया है 50 रुपये। तो जनवरी 1 बाई कार्टेज 50 रुपये। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे टोटल अमाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। और कार्टेज का हमने कॉलम बना रखा है तो ये कार्टेज वाले कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके इसके बाद में दे रखा है टेलीफोन वे जनवरी 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो टेलीफोन एक्सपेंसेज है वो इसमें दे रखा है 40 रुपये। तो पहले तो हम इसको टोटल में दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, टेलीफोन एक्सपेंसेस का हमने कोई कॉलम इसमें नहीं बना रखा है तो हम इसको कहाँ दिखा देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में दिखा देंगे, क्योंकि जिसका हमने कॉलम नहीं बनाया है वो खर्चा हम टोटल अमाउंट में तो सबको दिखाना है, उसके बाद में हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। इसको सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से दिखा सकते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि विविध व्यय। सन्ड्री एक्सपेंसेस का नाम भी क्या होता है, विविध व्यय, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है उसका नाम भी विविध व्यय होता है।
तो हम दोनों में से किसी भी नाम से, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या सन्ड्री एक्सपेंसेस, किसी भी नाम से दिखा सकते हैं। इसके बाद में दे रखा है बस का किराया। बस का किराया इसमें दे रखा है 20 रुपये, जनवरी 2। तो बस फेयर, तो सबसे पहले टोटल अमाउंट में 20 रुपये दिखा देंगे। अच्छा, बस और टैक्सी फेयर का हमने कॉलम बना रखा है, तो ये 20 रुपये हम बस टैक्सी फेयर वाला जो कॉलम है इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है आपके पोस्टेज, डाकवे, जनवरी 3 30 रुपये। तो जनवरी 3 पोस्टेज 30 रुपये, सबसे पहले हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। और पोस्टेज और कुरियर का हमने कॉलम बना रखा है, तो 30 रुपये हम इस कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके कर्मचारियों का नाश्ता 80 रुपये, कर्मचारियों का नाश्ता यानी कि जनवरी 4, यानी कि रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट के नाम से दिखा देंगे। तो बाय रिफ्रेशमेंट 80 रुपये पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। और रेफ्रेशमेंट का हमने कॉलम बना रखा है, तो 80 रुपये हम रेफ्रेशमेंट वाला जो कॉलम है उसमें दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया। जनवरी 4 के बाद में फिर दे रखा है इसमें जनवरी 8 को कोरियर वे, यानी कि कुरियर चार्जेज, और कुरियर चार्जेज दे रखा है आपके 30 रुपये, जनवरी 8 कुरियर चार्जेज। तो कुरियर चार्जेज है वो इसमें दे रखा है 30 रुपये। तो सबसे पहले इसको टोटल जो अमाउंट वाला है उसमें दिखा देंगे 30 रुपये। और कुरियर का हमने ये कॉलम बना रखा है, पोस्टेज और कुरियर का इसी में दिखा रहे हैं, तो 30 रुपये हम इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके फिर दे रखा है जनवरी 10 को ग्राहकों का नाश्ता 50 रुपये, जनवरी 10 यानी कि रिफ्रेशमेंट। और रिफ्रेशमेंट का जो खर्चा है वो हो रहा है इसमें वही 50 रुपये दे रखा है, तो 50 रुपये पहले हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। और रिफ्रेशमेंट का हमने जो कॉलम बना रखा है उसके अंदर दिखा देंगे आपके 50। इसके बाद में दे रखा है जनवरी 12 को गाड़ी भाड़ा, जनवरी 12 और गाड़ी भाड़ा ये दे रखा है 35 रुपये, जनवरी 12 गाड़ी भाड़ा यानी कि कार्टेज। तो 35 रुपये पहले हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। और कार्टेज का हमने कॉलम बना रखा है, तो ये 35 रुपये ये कार्टेज वाला जो कॉलम है इसमें आ जाएगा। इसके बाद में देखो आपके इसके बाद में आ रहा है जनवरी 15 मैनेजर का टैक्सी किराया 70 रुपये, जनवरी 15 टैक्सी किराया, तो इसमें लिख देंगे टैक्सी फेयर। और 70 रुपये है। मैनेजर का टैक्सी किराया हाँ 70 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 70 रुपये टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। अच्छा, बस और टैक्सी फेयर का हमने एक कॉलम बना रखा है, तो 70 रुपये हम इसके अंदर दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके जनवरी 15 के बाद में आपके दे रखा है जनवरी 18। जनवरी 18 में दे रखा है इसमें स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी पर वे 65 रुपये। तो स्टेशनरी का एक्सपेंस जो है 65 रुपये, पहले हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। अच्छा देखो, इसमें हमने स्टेशनरी का कोई कॉलम नहीं बना रखा है, तो 65 रुपये हम किस में दिखा देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका हमने कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि कई खर्चे ऐसे हैं जो एक या दो बार ही हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मान लो कि कोई क्वेश्चन है और उसमें 15 प्रकार के एक्सपेंडिचर है, और 15 प्रकार के खर्चे तो हम 15 कॉलम नहीं बना सकते, क्योंकि 5 कॉलम आपके ये 15 ये है, तो इतना बड़ा हम जो है ये कैश बुक हम नहीं बना सकते। इसलिए खर्चों को क्या करते हैं, जो खर्चे कुछ रिलेटेड होते हैं
एक दूसरे से, उन खर्चों को हम मिला करके एक में दिखा देते हैं। जैसे बस एंड टैक्सी फेयर का कर दिया, पोस्टेज और कुरियर का एक में कर दिया, और जो खर्चे बार बार मेरे उनका बना लिया, और लेकिन जो एक या दो बार ही हो रहे, बहुत कम हो रहे, उनको हम सन्डे एक्सपेंसेज या मिसलेनियस एक्सपेंसेज में दिखा देंगे। जनवरी 20 को इसमें फिर दे रखा है बस किराया। तो बस फेयर 70 रुपये, पहले टोटल अमाउंट में दिखा देंगे 70 रुपये, और बस और टैक्सी फेयर वाला कॉलम बना रखा है, इसके अंदर 70 रुपये दिखा देंगे। जनवरी 22 फैक्स चार्जेज, और फैक्स चार्जेज है वो दे रखा है 30 रुपये। तो 30 रुपये पहले तो हम टोटल अमाउंट में दिखा देंगे, और चूंकि फैक्स चार्जेज का हमने कोई कॉलम ऐसा नहीं बना रखा है, वैसे तो क्या है, ये खर्चा भी ऐसा है फैक्स का कि ये पोस्टेज कुरियर इससे रिलेटेड है, चाहे तो हम इसको इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसमें नाम नहीं लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्स चार्जेज को सन्डे एक्सपेंसेज में दिखा देंगे, क्योंकि ये खर्चे एक दूसरे से संबंधित है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं संबंधित होते हैं, क्योंकि फैक्स है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, ये सारे खर्चे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो चाहे तो दिखा सकते थे, लेकिन चूंकि हमने नाम नहीं लिखा है तो फैक्स चार्जेस को सन्डे एक्सपेंसेज में आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा आपके जनवरी 25 में आपके दे रखा है टेलीग्राम चार्जेज। टेलीग्राम चार्जेज आपके दे रखा है 35 रुपये। तो टेलीग्राम 35 रुपये पहले टोटल अमाउंट में आ जाएगा, और टेलीग्राम का हमने कॉलम नहीं बनाया, वैसे तो ये पोस्टेज कुरियर से रिलेटेड है, तो टेलीग्राम को भी हम चाहे तो इसमें दिखा सकते हैं पोस्टेज और कुरियर में, क्योंकि पोस्टेज टेलीग्राम का इसमें होता है, तो 35 रुपये इसमें दिखा दो आप। इसके बाद में दे रखा आपके डाक टिकट जनवरी 27, यानी कि स्टाम्प। तो डाक टिकट यानी कि स्टाम्प पर हमारा खर्चा हुआ है 100 रुपये, तो 100 रुपये पहले इसमें आ जाएगा, और चूंकि ये पोस्टेज से रिलेटेड है तो डाक टिकट स्टाम्प का खर्चा है वो किस में आ जाएगा, पोस्टेज में आ जाएगा। डाक टिकट पोस्टेज यानी कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में दे रखा आपके फिर गाड़ी भाड़ा दे रखा है जनवरी 30, यानी कि कार्टेज, और ये जो कार्टेज है गाड़ी भाड़ा है वो दे रखा है 65 रुपये। तो पहले 65 रुपये आपके टोटल में दिखा देंगे, और कार्टेज वाला जो कॉलम है इसके अंदर दिखा देंगे आपके 65 रुपये। इसके बाद में इसमें लास्ट में दे रखा आपके जनवरी 31 मिसलेनियस एक्सपेंसेज, विविध वे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेज यानी कि विविध वे, इसमें नाम नहीं दे रखा है खर्चे का, ऐसे कई खर्चे होते हैं छोटे छोटे, उन सबको मिला करके हम मिसलेनियस के नाम से दिखा देते हैं, और मिसलेनियस एक्सपेंसेज है ये इसमें दे रखा है 100 रुपये। तो पहले हम टोटल में दिखा देंगे, और चूंकि मिसलेनियस का कॉलम आपकी यह सन्डे एक्सपेंसेज, मैंने बताया था कि इसको चाहे तो हम सन्डे एक्सपेंसेज के नाम से दिखा सकते हैं, चाहे तो इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से दिखा सकते हैं। तो 100 रुपये हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, ठीक है। तो अब आपके ये पेटी कैश बुक के ये जो ट्रांजेक्शन थे ये आपके कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट का टोटल लगाएंगे, और इन खर्चों का टोटल लगा करके किसमें से लेस कर देंगे, 1000 रुपये से, जैसे हमने पहले किया था। तो अब इसका सबसे पहले है वो टोटल देखो कितना आ रहा है। तो देखो हमने टोटल लगाया, टोटल अमाउंट है इसका टोटल आ रहा है आपके 870 रुपये, ठीक है। और ऐसे ही हमने ये जो अलग अलग कॉलम इनका टोटल लगाया, आपके बस एंड टैक्सी फेयर का 160 रुपये, पोस्टेज और कुरियर वाला है इसका 195 195, और कार्टेज वाला जो कॉलम है इसका टोटल 150, रिफ्रेशमेंट का 130, और सन्डे एक्सपेंसेज का 235। देखो इन सब का टोटल लगाएंगे, इन सब का टोटल भी इसके बराबर होना चाहिए, तो इन सब का टोटल इसके बराबर हो रहा है, यानी कि टोटल 870 खर्च हो चुके हैं, और पैसा था 1000 में से 870 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो अब हमारे पास पैसा है कितना बचा, यानी कि कैशियर के पास, उसको किस नाम से दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी। तो कितना बचा आपके 130 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी पेटी कैश बुक बन जाएगी।
तो जैसे हम पहले भी किया था उसी प्रकार का पैटर्न है। बड़ा आसान तरीका है इसके अंदर, किन कॉलम में दिखाना है और टोटल अमाउंट में दिखाना है, फिर उसके उनके कॉलम में दिखाना है। तो आपके पेटी कैश बुक वाला जो टॉपिक है ये भी आपके